हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर के अंदर हम राजस्थान की जो रीति रिवाज है और परंपराएं वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो सबसे पहले इसके अंदर होता है गरबा होता है, फुल सोल होता है। फिर देखो 16 श्रृंगार जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। गर्भाधान है, फुल सोल है, सिमंत्रोतयन है, जातकर्म है, नामकरण है, निष्क्रियण है, अन्न सातवा है, अन्न प्रशासन है, आठवां चूड़ा कर्म या जुगला है, और नौवा कण वेद है, 10वां विद्यारंभ है, 11वां उपनयन है, 12वां वेदारंभ है, 13वां केशांत या गोदान है, 14वां समावर्तन या दीक्षांत है, 15वां विवाह है, 16 अंत्येष्टि है। देखो किस समारोह का संबंध विवाह से है, तो टीका से है। टीका तिलक यह एक वैवाहिक रस्म है जिसमें विवाह के निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता की लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे जाते हैं टीका किया जाता है। जोड़ला शिशु के पहले या तीसरे वर्ष के में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने पर किया जाने वाला संस्कार होता है। ये देखो कंगन डोडा बिंदोली समय राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है। विवाह से कंगन डोला बिंदोली और सामेला जो है विवाह से। सामेला वर वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत कर बारात को जनवासे में ठहराता है। इसे इसे ही आगमनी या मधुपर्क या सामेला कहते हैं। बिंदोली विवाह के एक दिन पूर्व वर व वधु की निकासी घोड़ी पर सवार होकर निकाली जाती है जो बंदोली कह जाती है। काकरण डोडा यह भी एक प्रकार का वैवाहिक रस्म है। ग्रासीय जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है, विवाह से जुड़ा हुआ है। देखो जनसंख्या की दृष्टि से मीणा एवं भील एक के पश्चात राजस्थान में तीसरी बड़ी जनसंख्या जो है ग्रासीय है। मीणा और भील के बाद में कौन सी है, ग्रासीय है। राजस्थान में यह सिरोही डूंगरपुर उदयपुर एवं पाली जिलों में निवास करते हैं। मोर बंदिया रीति रिवाज यह एक विवाह का प्रकार है। ब्राह्मण की उपस्थिति में मोड़ बांधकर चौरी में फेरे लेकर विवाह करना। फिर देखो ताड़ना और मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। ग्रासिया के अंदर प्रचलित है। जनसंख्या की दृष्टि से मीना एवं भील के पश्चात राजस्थान में तीसरी बड़ी जनसंख्या जो है ग्रासिया है। राजस्थान में यह सिरोही। जनसंख्या की दृष्टि मीना और भील के पश्चात राजस्थान में तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रासिया। राजस्थान में यह सिरोही डूंगरपुर उदयपुर एवं पाली जिलों में निवास करती है। सहलोत या पटेल ग्रासिया के गांव का मुख्य ग्रासिया जनजाति में विवाह के कई प्रकार प्रचलित है। ताड़ना विवाह गणगौर मेले के अवसर पर लड़की लड़कों को भगा कर ले जाता है। गणगौर मेले के अवसर पर लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है। तत्पश्चात पंचों द्वारा निर्धारित बापा और मूल्य पर वर पक्ष चुकाता है। मोर बंदिया विवाह ब्राह्मण की उपस्थिति में मोड़ बांध कर चौरी में फेरे लेकर विवाह करना। विलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं, भराड़ी कहते हैं। भील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। राज्य में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर जिलों में मिलती है। यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर जिलों में मिलती है। बिल्लों के छोटे गांव को फल्ला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। छोटे गांव को फल्ला, बड़े गांव को पाल कहते हैं। भराड़ी लोक देवी का चित्र विवाह के समय बिल्लों के घर की दीवार पर लगाया जाता है। किसका, भराड़ी लोक देवी का, भराड़ी लोक देवी का। फिर देखो परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्री द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टूंट्या कहते हैं। क्या कहेंगे, टूंट्या। देखो टूंटा करने की शुरुआत श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से मानी जाती है। किसे, श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से मानी जाती है। इसमें महिलाएं दूल्हे के घर से बारात जाने के बाद विवाह की रस्मों को सांकेतिक रूप से निभाते हैं। शादी के पूर्व से लेकर 7 फेरे तक की रस्म रिवाज को संक्षिप्त रूप से बखूबी निपटाने की प्रक्रिया को टूंटा कहते हैं। बधार क्या है, बधार विवाह पर आयोज्य भोज है। बधार विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की तरफ से विवाह के दूसरे दिन जाने वाला सामूहिक पट्टी भोज है। क्या है, बड़ा विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की तरफ से विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक पट्टी भोज होता है। ये विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह पट्टी भोज को क्या कहते हैं, बड़ार कहते हैं। बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है, विवाह के समय पर रखा जाता है। बड़ार भोज का अन्य नाम बरोटी भोज है। क्या है, बरोटी भोज है। विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज बड़ार भोज कहलाता है। बंदोली विवाह के पूर्व वाले दिन में इष्ट मित्र या सगे संबंधियों द्वारा दूल्हे या दुल्हन को दिया जाने वाला भोज होता है। बंदोली क्या होता है, इष्ट मित्र या सगे संबंधियों द्वारा दूल्हे या दुल्हन को दिए जाने वाला भोज। कि सागड़ी प्रथा क्या है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। क्या है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। कौन सी प्रथा जो है विवाह से संबंधित है, मूठ बलाई है। कौन सी, मूठ बराई।
चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली जो शादी की एक रस्म है। चिकनी कोतली शादी की एक रस्म है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जी गोगा राखड़ी बांधी जाती है। उसमें कितनी गांठ होती है? उसमें 9 गांठ होती है। कुसुम निम्न किससे संबंधित होती है? अफीम या शराब से। भदर का संबंध किससे है? अंत्येष्टि संस्कार से भदर का संबंध। कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? जो करण वेद है वो नहीं है, जबकि समेला बंदोली कंकण बंधन है, करण वेद नहीं है। रीति रिवाजों का होना क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। विवाह के पश्चात जो है दुल्हन को दूसरी बार जब दुल्हन जो है अपने ससुराल जाती है तो उसे आणु कहते हैं। विवाह के पश्चात दुल्हन को पहली बार ससुराल ले जाने की रस्म हमको गोणा या मुकलावा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोणा या मुकलावा कहा जाता है। विवाह के पश्चात दूसरी बार ससुराल भेजना जो है क्या कहते हैं? आणु कहा जाता है। ख्यात बीकानेर राठौड़ आदि के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है? लापसी। ख्यात बीकानेर राठौड़ आदि के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है? लापसी। बीकानेर के राठौड़ और खात दयाल दास जी ख्यात में बीकानेर के राव बिकाजी इसे लेकर महाराणा अनूप सिंह तक इतिहास संचित है। इस ख्यात के लेखक दयालदास जी थे। कौन थे दयालदास जी थे? इस ख्यात के अनुसार विवाह के अवसर पर सर्वमान्य व्यंजन लाभ से बनाया जाता है। तोरण का संबंध है, तो तोरण जो है मतलब विवाह से संबंधित है। तोरण जो है वो विवाह से संबंधित है। फिर देखिए तोरण का संबंध विवाह से है। तोरण मानना वधु के घर पहुंचने के बाद वर पक्ष की ओर से तोरण मानना वधु के घर पहुंचने के बाद वर पक्ष की ओर से सबसे पहले तोरण एवं कलश वंदन होता है। वर वधु के घर के तोरण मुख्य द्वार बाहरी दरवाजा पर जाकर घोड़ी पर बैठे हुए तोरण के तलवार नीम की डालियां छड़ी मारता है, जो शाक पचकुटा सम्मिलित है। केर सांगरी कुमटिया अमचूर और गुंदा। कौन है? केर सांगरी कुमटिया अमचूर और गुंदा। मारवाड़ी की प्रसिद्ध सब्जी पंचकुटा के मुख्य ख्यात है। केर सांगरी कुमटा। कौन है? केर सांगरी कुमटा। वयोवर्दा के देव देव देहावसान पर शमशान ले जाते समय राजस्थान में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिखेर कहते हैं। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष को दासों के रूप में प्रक्रिया रखने को दासों के रूप में रखने की परंपरा को कहते हैं, तो कहते हैं गोला कहते हैं। दीपदान परंपरा का संबंध है, तो वो पुष्कर से है। दीपदान पवित्र जो है वो दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर पुष्कर से। विवाह से संबंधित रस्म है, तो ये पहरावणी बरी पडला कांकन डोडा ये सभी है। और ओलंदी क्या है? ओलंदी नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री क्या कहलाती है? नव वधु के साथ जाने वाली लड़की ये क्या है? या स्त्री होती है। वैवाहिक रीति रिवाज भोजन पकाने के लिए मुगदड़ा, भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लड़कियां। मुगदड़ा क्या था? भोजन पकाने में काम में ली गई लड़कियां। ओलंदी या आणवादी वधु के साथ पियर से निकट संबंधी आती है, वह ओलंदी कहलाती है। हथ बोलनो दूल्हा का प्रथम परिचय। हथ बोलनो कहता है दुल्हन का प्रथम परिचय। हिरावणी क्या होता है? विवाह के दौरान दुल्हन का कलेवा। हिरावणी क्या होता है? विवाह के दौरान दुल्हन का कलेवा। एक तय वर्ग के द्वारा ये कपड़े निकासी के दिन पहने जाते हैं। एक तय वर्ग के द्वारा ये कपड़े निकासी के दिन पहने जाते हैं। बिंदोली विवाह के अवसर पर वधु की निकासी जो बंदोली कहलाती है। जाणोतन क्या है? जानो तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज बड़ोटी भोज है। विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज बरोटी भोज है। विवाह के पूर्व वाले दिन में इष्ट मित्र सगे संबंधी द्वारा दूल्हा दुल्हन को दिया जाने वाला भोज बंदोली भोज कहलाता है। देखो विवाह के बाद वधु के स्वागत में दिया जाने वाला भोज कौन सा? भडोरिया बरोटी। विवाह से पूर्व वाले दिनों में इष्ट मित्र या सगे संबंधियों द्वारा दुल्हन या दूल्हे को दिया जाने वाला भोज बंदोली भोज कहलाता है। विनोटा है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां होती है विनोटा। दूल्हा दुल्हन की जो विवाह की जूतियां होती है उसे कहते हैं विनोटा। युद्ध में जाते समय योद्धा द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? कैसे रंग के पहनी जाती है? चीरा बाउसी का संबंध जो है हर पूर्वज की याद में एक पत्थर लगाया जाता है। एक एक कर पत्थरों की एक कतार सी बन जाती है। हर पूर्वज की याद में एक पत्थर लगाया जाता है। चेरा बाउसी एक एक कर पत्थरों की एक कतार बन जाती है। टेरा पत्ता क्या है? मिलकर किसी खास दिन शिकार करने जाना। क्या है? मिलकर किसी खास दिन शिकार करने जाना।
संस्कार को यज्ञ पवित्र संस्कार भी कहते हैं। यज्ञ पवित्र उपनयन, एक राजा दूसरे राज्य के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता है। तो खरीता कहलाता है, खरीता कहलाता है एक राजा को दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार को खरीता कहते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाती है हमारी राजस्थान की परंपराएं कंप्लीट हो जाती है।